से सोना निकालने वाला, पक्षियों को नौकरी देने वाला। पूरे भारत के अंदर लाखों सरदार कटवा दिया कांग्रेस ने। भाजपा को 400 पार करने की और विपक्ष का सुपरा साफ जमानत जब्त करने की। अभी जब ये हारने लगे तो ईवीएम खराब हो गई। इंदिरा गांधी करी थी नसबंदी, पकड़ के नसबंदी कर रही थी लोगों की। और राहुल गांधी को 4 सीट से उतारना, 4 जगह से। बड़ी सभा में प्रियंका गांधी को कितने कब लिया था पप्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक कम नहीं है, चारों तरफ आपको चलते फिरते भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों की बात की जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरे सामने एक साइकिल है और इस साइकिल पर जिस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और साफ तौर पर लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की 400 पार। एक तरफ संसद के भीतर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 पार तो इस बार हम है ही, उसके साथ ही साथ उनके प्रशंसक कैसे कह रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ लग रहा है और इस साइकिल की यात्रा क्यों निकाली हुई है। साइकिल की यात्रा है भाजपा को 400 पार करने की और विपक्ष का सुपरा साफ जमानत जब्त करने की। लेकिन विपक्ष को ये बात जरूर कहेंगे कि 40 सीट भैया बचा लेना और राहुल गांधी को 4 सीट से उतारना, 4 जगह से। कौन सी 4 जगह? वायनाड, जहाँ केरल चले जाए, जहाँ जहाँ जो है कि उनके शुभचिंतक लोग हैं, है ना, तो 4 जगह से उतारना। 3 जगह से उनको हराएंगे, 1 जगह से संसद भवन में वापस लाएंगे। पूछे क्यों? कॉमेडी करने के लिए कोई तो चाहिए ना, आंख मारने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, संसद में पप्पी लेने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। इशारे भी करके बता रहे हैं, कैसे बता रहे जरा? तो इसलिए राहुल गांधी को हम लोग लाएंगे। राहुल गांधी अपनी ऐसे तो राहुल गांधी पप्पी भी नहीं देते हैं जैसे वो बता रहे हैं। क्या ऐसे नहीं देते हैं? बड़ी सभा में प्रियंका गांधी को कितने कब लिया था पप्पी, है ना। तो राहुल गांधी को हम लोग लाएंगे, वो अपनी चिंता नहीं करे, चिंता करे कांग्रेस की और सपा वाले, विपक्ष, इंडिया अलायंस वाले। अगर वहाँ से हार जाएंगे फिर वही कहेंगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। इसीलिए बोले 4 जगह से चुनाव लड़े राहुल गांधी। 3 जगह से हार जाएंगे, 1 जगह से हम लोग उनको जिता देंगे। क्योंकि संसद में चाहिए कॉमेडी करने वाला, आलू से सोना निकालने वाला, पक्षियों को नौकरी देने वाला, है ना। तो चाहिए राहुल गांधी, बहुत जरूरी है इस देश में। संविधान के हिसाब से राहुल गांधी, लोकतंत्र के हिसाब से राहुल गांधी का होना बहुत जरूरी है। जब जीते थे 2 बारी 10 साल रहे तब ईवीएम सही थी। अभी जब ये हारने लगे तो ईवीएम खराब हो गई है। जब हारने लगता है आदमी, बीजेपी वाले नहीं कहते थे कि ईवीएम खराब है, इतना तो हल्ला नहीं मचाते थे ना। हल्ला तो मचाते थे ना, तो फिर तो हल्ला तो ये भी मचा रहे, हल्ला तो ये भी मचा रहे। जाता था कांग्रेस के काल में, बूथ जो ये लोग लूटते थे ना, उसको बंद करने का काम किया हम लोगों ने। बूथ लूट लेते थे, ये बूथ लूट लेते थे, है ना। बूथ लूटने का काम और किसी ने किया है? कांग्रेस तानाशाही नहीं कर रही है। कभी नहीं, बीजेपी कभी तानाशाही नहीं करती है। तानाशाही तो इंदिरा गांधी करी थी, इंदिरा गांधी करी थी नसबंदी, पकड़ के नसबंदी कर रही थी लोगों की, पकड़ तानाशाही। और दूसरे तरफ और सन 84 में एक सरदार ने मारा था इंदिरा गांधी को। पूरे भारत के अंदर लाखों सरदार कटवा दिया कांग्रेस ने। जब उनके पास जवाब है इस चीज का, कांग्रेस के एक सरदार ने इंदिरा गांधी को मारा, लाखों सरदार कटवा दिया पूरे भारत के अंदर। इनके नेताओं ने, तो तब इनका खाता। किसानों के मुद्दे पे बीजेपी ने क्यों सत्ता हाथ से चले जाती है ना, तो उनको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। जैसे बिल्ली को खाब में छिचड़े दिखाई देते हैं, ऐसे इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। सत्ता तो आक्रोश में आ गए। आप बताओ, ये जो स्थिति अभी संदेश खाली में बंगाल में हो रहा है, ये राहुल गांधी कब उसके लिए न्याय यात्रा निकालेंगे? वहाँ पे जिस तरह से महिलाओं के अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से जो है ना, ये ममता दीदी के जो गुंडे वहाँ पे लोकतंत्र को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, तो वो राहुल गांधी को नहीं दिखाई दे रहा है कि अपनी न्याय यात्रा में इसको भी जोड़े। ये राहुल गांधी न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं। ये खड़गे साहब ने कुछ परसों ही कहा है, दावा किए 400 पार उनके भी आने वाले हैं। 400 पार तो हमारे आने वाले हैं, उनके 40 आएंगे, 40 सीट आएंगे बस, उससे ज्यादा तो नहीं आने वाला है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा में 1300 करोड़ खर्चा हो रहा है, 1300 करोड़ रुपया। अब आप देखिए, 1300 करोड़ छोड़िए, आप लगातार बंगाल की बात को उठा रहे। मणिपुर पे क्यों चुप्पी साधी थी? मणिपुर में क्या हुआ?
हुआ था आग बताइए? किसका लगाया हुआ है? दो धर्मों के बीच में आग किसका लगाया दोनों हुआ है? जगह महिलाओं के साथ गलत हुआ ना। बिल्कुल हुआ था, तो उसमें तो हम बोल रहे हैं गलत, लेकिन क्या बोल रहे हैं गलत? संसद में बोलते नहीं है उस पे हमने तुरंत संज्ञान लिया कि नहीं? वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाया कि नहीं बनाया? सारा माहौल को कंट्रोल में किया कि नहीं ऐसा किया? किया कि मीडिया को रोक दिया, जाना नहीं है, खबर नहीं दिखानी मीडिया को उठा के जेल में तो नहीं डाला हमने, रोक तो दिए थे ना। मीडिया को उठा के जेल में डाला जिस तरह से आज बंगाल में डाला जा रहा है। आर भारत के पत्रकार को, चाहे अन्य पत्रकार को जबरदस्ती उठा के जेल में भरा जा रहा है। हमने तो मीडिया को रोका कि हाँ भाई रुक जाइए, है ना, आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमने रोका, आपकी सुरक्षा के लिए। ये नहीं किया कि आपको उठा के हमने जेल में डाल दिया, है ना। तो राहुल गांधी इस मुद्दे को भी जोड़े संदेश काली में, जिस तरह से जो है कि वहाँ पे माहौल खराब हो रहा है, महिलाओं के साथ जो जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये राहुल गांधी कुछ नहीं। वहाँ की ममता जी कह रही है कि आरएसएस का हाथ है। आरएसएस का, हाँ, आरएसएस को तो शुरू से ये लोग बदनाम करने का काम किया है आरएसएस का, है ना। हाँ। लेकिन अपनी बात नहीं कहेंगे ये कि इनके पाले हुए गुंडे, इनके भेजे हुए गुंडे हैं। ये सारे ये चोर मवालियों की पार्टी है। इंडिया अलायंस में आज देख लीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपकी साइकिल को काफी देर से देख रहे थे। अच्छा ये बात मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती? धर्म की नहीं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। विकास की करते ना, तो फिर यहाँ पे भगवा का झंडा और इधर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, क्या भगवा का झंडा या भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लहराएगा? भगवा क्या भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लहराएगा? और पाकिस्तान में भी हम लोग लहराने का काम करें। दुबई में तो लहरा दिए हैं, दुबई में लहराए कि नहीं लहराया? दुबई में लहरा दिए, बहुत जल्द पाकिस्तान में भी लहराएंगे। तो भाजपा और भगवा दोनों का उद्देश्य क्लियर है कि राष्ट्र का विकास और धर्म का सम्मान। 400 पार की तो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, किसानों के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं जो बॉर्डर पे रोक के रखा है? बात तो कर रहे हैं, किसानों को सबसे पहले जो है मोदी जी योजना दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना। तो ये मोदी जी का ही तो देन है कि किसानों को हम लोग शुरू से जो है ना मजबूत करने का काम किया है, चाहे सब्सिडी देके यूरिया पे, चाहे मजबूत कर दिया कि सड़कों पे बैठ गया है। अच्छा, मतलब ये हरियाणा पंजाब से ही बस किसान है, 2 राज्य में, बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश में किसान नहीं है ना, यहाँ किसान नहीं है। ये कुछ नहीं मैडम, किसानों के नाम पे ये राजनीति, विपक्ष के पास तो मोदी जी के सामने आने की कोई हिम्मत ही नहीं है, ना कोई मुद्दा है, कुछ नहीं। ये केजरीवाल जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को फंडिंग करके किसानों का नाम बदनाम कर रहा है। इनके पास ना कोई जो है कि मुद्दा है। ये 12 मांग जो इनके है वो बता दो क्या क्या मांग है। हर रोज इनका जो है ना मांग में 2 नए मांग आ जा रहे हैं कि आज ये, आज वो, आज ये, आज वो। चलिए ठीक है, क्या लगता है इस यात्रा से 400 पार हो जाएंगे? अरे 303 तो है हमारे पास, ठीक है ना, 303 है ना। धारा 370 राम मंदिर बनवाया, 2 कार्य के लिए ही बोल रहा हूँ। 101 और सीट जीतेंगे, 303 तो हमारे पास है, 101 और जीतेंगे इसी कार्य पे। और कितनी हो गई? 404। सुनिए, ये यात्रा 303 तो है हमारे पास, 40 जीतने की तो ही है। 101 और ये यात्रा जमानत जब्त करने की भी यात्रा होगी। ये जमानत जब, ये साइकिल यात्रा जो है ना, सारे काम जमानत जब्त भी करने का काम करेंगे। अगर राहुल गांधी परिवार अगर उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ जाके हम लोग उनका जमानत जब्त करेंगे, बिल्कुल जमानत जब्त करेंगे उनको। चलिए ठीक है, जब्त करते रहिएगा। लेकिन क्या कुछ राय थी ये साइकिल यात्रा को निकालते हुए? 400 पार होंगे नहीं तो भविष्य बताएगा। जितने पंचायत में वोट होंगे उतने वोट नहीं मिले थे। राकेश टिकैत वो भी चुनाव लड़ा था, मसीहा बन के आया था ना किसानों का। जमानत जब्त हो गई थी उसकी, राकेश टिकैत की। हाँ, इतने जितने पब्लिक लेके चला उतने पंचायत के बहुत उतने वोट नहीं मिले थे उसे। और ये जो किसान बैठे हैं ना, ये किसान नहीं है, ये बड़े बड़े आड़ती हैं। आड़ती किसानों के ऊपर इतने इतने नोट खाने वाले आड़ती। ये मंडी में जाके देखो आप, मंडी में जब ट्रक घुसता है ना, गेट बना होता है मंडी के अंदर, तो इनके किसानों के हाथ में पहले नोट पकड़ा था, ये ट्रक हमारा हो गया। कि बेचारे किसान को आगे बढ़ने नहीं देते। ये महंगा बेच, किसान नहीं है, किसान तो खेत में काम करे, शाम को अपने घर पे जाता है। ये बड़े बड़े आड़ती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके अंदर गैस सिलेंडर एसी लगे हुए गाड़ियों में रंध रहा है सामान। किसान होते हैं ऐसे, किसान होते हैं ऐसे। ठीक है, वहाँ किसानों की बात जो है धरने की वो तो अलग दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना वो आपके सामने। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था थी।